हालेलुया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लहू की वाचा। और क्या लिखा था अपन ने? वाचा को काटने के उद्देश्य या कारण, यानी कि क्यों काटी गई वाचा और क्यों यीशु ने कहा कि ये वाचा का लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये चीजें हमें समझनी है। ओके, देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो पूर्ण तरीके से परमेश्वर की संगति में था। वो बाइबल में बताती है पूरी वो संगति में था, परमेश्वर से मिलने आता था। लेकिन जब उसने पाप कर दिया, परमेश्वर की संगति हट गई और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें उसके पास से चली गई। प्रभु का आत्मा चला गया, उसके अंदर से निकल गई। और दूसरी बात, प्रभु से हेलो हाय खत्म हो गई उसकी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कैसा इंतजाम किया, फट से लहू बहाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आदम को बनाया, आदम के साथ वो चाहता नहीं कि जुदाई हो जाए, वो इतना प्यार करता है। और उसने प्रूफ भी दिया प्यार का कि अपने पुत्र को भी यहां पर भेज दिया। हालेलुया। तो उसके बावजूद क्या किया, क्या हुआ कि जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता, सब चीजें उसके अंदर फीड थी। लेकिन जैसे ही पाप हुआ, उसके बाद सब कुछ उसके अंदर से चला गया। दोबारा से वो सिस्टम परमेश्वर लेकर आया। दोबारा सिस्टम लाने के लिए अब क्या चीजें घट रही हैं? ओल्ड टेस्टमेंट आया, न्यू टेस्टमेंट आ रहा है, उसमें वाचाएं हैं, उसमें कुछ वादे हैं, कुछ भेजने, बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य को प्रॉपर करने के लिए एक खुदा ने सलाह, एक बड़ी प्लानिंग के साथ कार्य किया। और पवित्र आत्मा सेवक कर रहा है इस टाइम, यीशु मसीह ने सेवक की है, परमेश्वर यहोवा ने सेवक, टाइम टाइम पर सबने अपना रोल किया ताकि मनुष्य जाति को किसी न किसी तरीके से पाप से निकालकर स्वर्ग तक पहुंचा दिया जाए। हालेलुया। तो वाचा काटने के उद्देश्य कारण इसके 3 तरीके लिख लो। नंबर 1, सुरक्षा के लिए और बने रहने के लिए, सुरक्षा के लिए और बने रहने के लिए, ब्रैकेट में कर लो, कमजोर जाति शक्तिशाली जाति से वाचा बांधती है। अब इसका मतलब आपने समझ लेना है, सुरक्षा के लिए और बने रहने के लिए कमजोर जाति, कमजोर को ब्रैकेट में कर लो, शक्तिशाली जाति से वाचा बांधती है। मतलब जब आदम पाप में गिर गया तो वो कमजोर हो गया। अब शक्तिशाली कौन है? परमेश्वर है। अब वो शक्तिशाली के साथ आदम को फिर से जोड़ना है। हालेलुया। आज भी जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हो तो आप शक्तिशाली जाति के साथ जुड़ जाते हो। हालेलुया। नंबर 2, साझेदारी के लिए वाचा काटते हैं, साझेदारी के लिए वाचा काटते हैं। ये उदाहरण भी चलते रहेंगे साथ में, उदाहरण के तरीके समझाया जा रहा है आप लोगों को। जैसे मान लो दोनों व्यापारी एक दूसरे से वाचा बांधते हैं, दो व्यापारी मान लो एक दूसरे से वाचा बांधते हैं, साझेदारी की वजह से वो काटते हैं उस वाचा को कि आज के बाद हमारी क्या होगी? साझेदारी होगी और इस वाचा को हम लोग काट रहे हैं। हालेलुया। नंबर 3, प्रेम की खातिर वाचा काटते हैं, प्रेम की खातिर वाचा काटते हैं। दो लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, दो लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर यहोवा और आदम, दो व्यक्ति, परमेश्वर ने बहुत प्यार किया, उसको बनाया, प्रेम की खातिर वाचा काटते हैं। ये दोनों मित्रों का चिन्ह है। ये वाचा जो है एक मित्र का चिन्ह है। ये भी दो बंदे मित्र बन चुके हैं वाचा से। हालेलुया। इस वाचा को नीचे किया है, इस वाचा को नीचे किया है। कैसे? यीशु हमारा मित्र है, वो हमसे प्यार करता है। यीशु हमारा मित्र है, वो हमसे प्यार करता है, पर हम नहीं करते, पर हम नहीं करते। यीशु मसीह हमारा मित्र है, वो हमसे प्यार करता है, पर हम यीशु से प्यार नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। यूहन्ना 15 उसका 13 पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना 15 उसका 13, जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है? 15-13 जोर से पढ़ना है।
फटाफट। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो यीशु मसीह हमारा मित्र है और हमसे प्रेम करता है, और यीशु ने अपनी मित्रता के लिए अपना प्राण भी हमारे लिए दे दिया, उसने प्रूफ दिया। हालेलुया। आगे लिखो नंबर 1, लहू की वाचा काटने का तरीका। लहू की वाचा काटने का तरीका मतलब किस तरीके से पहले के टाइम में वाचा को लोग काटते थे। ये 2 स्टोरियां चलती रहती हैं, उदाहरणों तौर पर चलेगी, साथ में समझाया जाएगा और वचन से भी आपको समझाया जाएगा। लहू की वाचा काटने का तरीका नंबर 1। आगे लिखो, याजक के साथ आते हैं। याजक के साथ आते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट आपने देखा होगा, याजक ही है जो बलिदान करता है, प्रजा के लोग बलिदान नहीं कर सकते। सुन रहे हैं? याजक के साथ आते हैं। जब ये काटते हैं तो एक दूसरे को इनाम देते हैं। ये लेना देना हो रहा है। ये लेना देना हो रहा है। जैसे लेना देने के बारे में हम ये भी कह सकते हैं, यीशु मसीह हमारे स्थान पर आ खड़ा हो गया। जो हमारा था वो यीशु ने ले लिया, और जो यीशु का वो हमारा हो गया। ओके, लेना देने का मतलब समझ रहे हो आप? यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गए, यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों को ले लिया और अपना जीवन हमें दे दिया। ये क्या है? लेना देना। इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम। लिख लिया? जैसे यीशु के पास हमारे पाप, कोमा लगा लीजिए, जैसे यीशु के पास हमारे पाप, कोमा लगा लीजिए, और यीशु का अधिकार हमारे पास, यीशु का अधिकार हमारे पास। यीशु मसीह ने हमारे पापों को जब उठा लिया तो जितनी यीशु मसीह की अथॉरिटी है वो सब हमारे पास आ गई, क्योंकि हमने यीशु के लहू पर विश्वास किया, उसके मांसू खा लिया हम लोगों ने, उसके वचन को ले लिया। तो आप समझ रहे हैं, जो यीशु के अंदर चीजें हैं वो हमारे अंदर भी चीजें हैं। जो यीशु काम करता है वो काम हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें अपने ही समान, अपने ही तरीके से बनाया ताकि हम यीशु की तरह, यीशु के डिल डोल में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु का अधिकार हमारे पास। इसका मतलब है जो इस व्यक्ति का है वो दूसरे का भी है। इसका मतलब है जो इस व्यक्ति का वो दूसरे का भी है। लिख लो योनातन, मैन से निशान डालो बीच में, आगे लिखो दाऊद। योनातन, योनातन और दाऊद, बीच में मैन से निशान डालिए। लिखिए, दाऊद जो चरवाहा था, दाऊद जो चरवाहा था वो राजा बन गया। दाऊद जो चरवाहा था वो राजा बन गया। लिखो अदला बदला करना, अदला बदला करना। पहला शमूएल 18 अध्याय उसका 3 और 4 जल्दी से पढ़ लीजिए। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय 3 और 4 पढ़ करना फटाफट, फिर बचेगा बाद में लिख लिया करो। फटाफट पढ़ो जल्दी से। पहला शमूएल 18 अध्याय 3 और 4। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। अब सुनिए ध्यान से। जब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। प्राण के समान प्रेम करता था वो योनातान दाऊद को। अब ध्यान दे इस बात के लिए, वाचा काटी जाती है। अभी यीशु ने क्या कहा? ये वाचा का लहू है। समझिए, ये वाचा का लहू क्यों आया? कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया। अब ये योनातान क्या कर रहा है? अपने प्रेम की वजह से दाऊद के साथ वाचा काट रहा है। पूरा पढ़ लीजिए जल्दी से। हाँ पढ़ो 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 जल्दी से। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बादा जो वह सलम पहना था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरना अपनी तलवार और धनुष, तलवार भी धनुष भी जो उसका ड्रेस था वो सब योनातान को
दे दिया, और आगे और कटीबंध भी उसको दे दे। अब समझ रहे, अदला बदली हो रही है। दाऊद एक चिरवाहा है, लेकिन जब योनातन से उसकी वाचा बांधी जाती है या वह वाचा बांधता है, तो योनातन अपना पूरा ड्रेस उसको, एक राज्य वाला उसको देता है। हालेलुया। अब आपने आस्ते आस्ते इसको चीजों को समझ जाना है। जब आप लहू की वाचा पूरी स्टडी करोगे तब समझ आएगा। ऐसा नहीं कि आप बीच बीच से पढ़ते जाएंगे या बीच बीच से सुन रहे हैं या आपको ये लहू की वाचा समझ आएगी, ऐसा नहीं। पूर्ण तरीके से एंड में इसका एक निचोड़ निकलेगा। हालेलुया। लिख लीजिए, जब परमेश्वर हमारे साथ वाचा में आता है, जब परमेश्वर हमारे साथ वाचा में आता है, तो परमेश्वर का जो है वो हमारा हो जाता है। जब परमेश्वर हमारे साथ वाचा में आता है, तो परमेश्वर का जो है वो हमारा होता, हमारा सब कुछ हो। क्या लिखा है? हमारा हो जाता है। हमारा सब कुछ परमेश्वर का होता है। हमारा सब कुछ परमेश्वर का होता है। यीशु हमारे पास है, यीशु हमारे पास है, हमारे पास यीशु हमारे पास है, परमेश्वर हमारे पास होता है। अगर यीशु आपके पास है तो परमेश्वर आपके, समझ लो, पास है। आमीन। जो यीशु हमारा याजक महायाजक है, क्योंकि यीशु हमारा याजक महायाजक है, इसलिए जो परमेश्वर का है वो हमारा है। इसलिए जो परमेश्वर का वो हमारा है। एक आदमी की संपत्ति दूसरे की हो जाती है। एक आदमी की संपत्ति दूसरे की हो जाती है। नंबर 2, दाखरस का प्याला। नंबर 2, दाखरस का प्याला। याजक हाथ की कलाई या घुटने से काटेगा। याजक हाथ की कलाई, फटाफट लिखो यार, बहुत देर लिख रहे हो। याजक हाथ की कलाई या घुटने से काटेगा और लहू की बूंदे प्याले में लाएगा। पहले पुराने टाइम में लोग कैसे वाचा काटते थे, उसका एक उदाहरण है। वो क्या करते थे, कलाइयों को यहां से काट देते थे। ओके, वो क्या करते थे, वो कलाइयों को खून काट के दाखरस में मिलाकर उसे पाकर वो फिर दोनों व्यक्ति पीते ताकि खून के भाई बन जाएं। हालेलुया। काटेगा और लहू की बूंदे प्याले में लाएगा। दोनों आदमियों का लहू और दाखरस दोनों को हिलाया जाता था। ये जब बात आती है दाखरस, दाखरस जो है वो यीशु के लहू को दिखाता है। ये भी याद रखना आपने। दाख का जो रस है वो किसको दिखाता है? यीशु के लहू को। आपको शायद ये प्रभु भोज के बारे में पढ़ाया होगा, है ना। कई लोग, बहुत सारे लोग हैं, जब प्रभु भोज देते हैं तो कोई कोक दे देता है, कोई कुछ और दे देता है, पानी। याद रखो, दाख का रस ही होना चाहिए। अगर दाख का रस था कोई, कि दाख के रस के साथ उसका जूस निकालते दाख के रसों का, दाखों का, अगर वो आपको नहीं दे रहा तो आप कभी भी प्रभु भोज मत लेना। ये नहीं उसका कोक दे दे आपको, कोई मैंने सुना बाहर के लोगों में वाइन विस्की वगैरह पिलाते, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिखाया गया होगा, शायद ये बोला गया है, प्रभु भोज के बारे में बताया कि बहुत जरूरी है दाख का रस। दाख रस दिखाता है यीशु के लहू को। हालेलुया। और रोटी ही खानी है, कोई और चीजें नहीं खानी। कणक की रोटी, इसका भेद की बातें है ये। सुन रहे हैं ध्यान से? लिख लिया? हिलाया जाता था, लिख लिया। फिर प्याला एक आदमी को दिया, फिर एक व्यक्ति को प्याला करते थे, वो दे देते थे और वो उसको पी लेता था और फिर वो दूसरे व्यक्ति को देता था। लिख लीजिए।
फिर प्याला एक आदमी को दिया और वो उसे पीता था, और दूसरा आदमी भी ऐसा करता था और वो सारा उसको पी जाता था। नहीं तो वो कट को चूसते थे, एक दूसरे कट को भी चूसते थे ऐसे। सुन रहे हैं? ताकि ब्लड के भाई हम बन जाए। ओके, ये साथ साथ में उदाहरण दिए जा रहे हैं आप लोगों को। नंबर 3, कलाइयों को मिलाया जाता था। नंबर 3, कलाइयों को मिलाया जाता था या जीभ से चाटा जाता था। ये खून के भाई बन जाते थे। ये खून के भाई बन जाते थे। ये वाचा बहुत ही पवित्र मानी जाती थी। ये वाचा बहुत ही पवित्र मानी जाती थी। लहू की वाचा टूटती नहीं। लहू की वाचा टूटती नहीं। जो वाचा को तोड़ता है वो भूमि को श्राप दे रहा है। जो वाचा को तोड़ता है वो भूमि को श्राप दे रहा है। समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जहां जहां जाओगे भूमि मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके, पर जब तुम वाचा में नहीं हो, वचन में नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है प्रभु के वचन के बारे, तुम कहो प्रभु मैं इस जगह पर आ गया हूं, ये मेरे अधिकार मुझे दे दे, कभी अधिकार नहीं मिलेगा आपको। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। हालेलुया। पर परमेश्वर की वाचा से सब कुछ हमारा है। पर परमेश्वर की वाचा से सब कुछ हमारा है। यीशु के सामने हर एक घुटना झुकेगा और मानेगा कि यीशु ही प्रभु है। यीशु के सामने हर एक घुटना झुकेगा और मानेगा कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 10 और 11 नोट कर लीजिए आप। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं, लिख लो आप उदाहरण। नंबर 1 लिख लीजिए। एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं मैं आपको, स्टैनली। स्टैनली नेम लिख लीजिए। नंबर 1 स्टैनली, कोमा डालो, आगे लिखो बकरी, भाला या लाठी। बकरी, भाला, लाठी। नंबर 2 लिखो कप पिया। कप पिया। हाँ। नंबर 3 फिर कलाइयों को मिलाना। फिर कलाइयों को मिलाना या जख्म या उसमें बारूद भर दिया। फिर कलाइयों का मिलाना, जो जख्म था उसमें बारूद भर दिया कि निशान रहे। किसी ने लहू की वाचा यहां पर काटी है। दोनों लहू के भाई कहलाते हैं। दोनों भाई लहू के भाई कहलाते हैं। इसमें यह भी होता था, नंबर 1 पेड़ लगाना, या ऐसे होता जहां पर वो लोग वाचा को काटते थे यादगार के लिए, वो क्या करते थे? पेड़ लगाते थे, जो पेड़ बहुत ही बरसों तक जीते हैं। सुन रहे हैं? नंबर 1 पेड़ लगाना। नंबर 2, या जहां पेड़ नहीं उग सकते तो पत्थरों का ढेर लगाया जाता था। नंबर 2, जहां पेड़ नहीं उगते वहां पर पत्थरों का ढेर लगाया जाता। आप समझ रहे हैं? अभी आपको कम कम समझ आएगी। जैसे मान लो उदाहरण दे रहा हूं मैं कि 2 लोग, मान लो दुनिया के लोग है, कोई भी है, वाचा काट रहे हैं, तो वाचा को याददाश्त के लिए भी हम दोनों भाइयों ने वाचा को काटा है। ठीक है, एक दूसरे का ब्लड को हमने पिया है। एक याजक बीच में आया है, याजक ने हमारे को मेरा लहू भी निकाला, उसका भी निकाल दिया और उसको एक कप में पिया। पहले मैंने पी लिया, फिर दूसरे ने पी लिया, तो हम ब्लड के भाई बन गए। उसके बाद हमारी याददाश्त रहेगी कि हमने लहू की वाचा को काटा है। लंबे समय के लिए पेड़ पौधे जो लंबे समय तक जीते हैं, जहां पेड़ नहीं लगते थे पत्थरों का ढेर लगाते थे वहां याददाश्त के लिए, कि पत्थर याद कराएंगे भाई हमने वाचा काटी हुई है, कोई मुकर ना जाए। समझ रहे बात को? तो लंबे टाइम के जो वृक्ष जितने 100 साल से ज्यादा
फिर उनको बोया जाता ताकि वो कर से। नंबर 3 लिखो, या बकरी या भेड़ों का अदला बदला करते थे, या बकरी या भेड़ों का अदला बदला भी करते थे। जब वाचा काट रहे मान लो क्या करते थे, वो बकरियों का अदला बदला, भेड़ों का अदला बदला भी करते थे। ये गवाह थे वाचा के लहू के, कि ये वाचा यहां पे काटी गई है। ओके, समझ आ गया यहां तक। नंबर 4, पुराने नियम में जब वाचा को काटते थे, पुराने नियम में जब वाचा को काटते थे तो पेड़ लगाते थे। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय 27 और 33 पढ़ो, में क्या लिखा है। पुराने नियम में जब वाचा को काटते थे तो पेड़ लगाते थे, ये नंबर 4 है। उत्पत्ति 21 अध्याय 27 और 33 पढ़ना फटाफट जल्दी से। हालेलुया। उसने निकट जाकर 21 का 27, अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। उन दोनों ने, अब्राहम ने और मिल्कीसेदेक ने क्या की, आपस में वाचा बांधी। और आगे 33 वचन, फिर अब्राहम ने बेशरबा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। हालेलुया। पेड़ लगाया वहां पर यहोवा के लिए और परमेश्वर ने, अब्राहम ने। जब जब वाचा काटी गई, निशानों के लिए, कि हमारी याददाश्त के लिए ये कार्य किया गया। पत्थरों का ढेर लगाना, जहां पेड़ नहीं लग रहे पत्थरों का ढेर, ये काम वो करते थे। याद रखो इस बात के लिए। हालेलुया। आगे लिखो, ऐसे पेड़ जो लंबे समय तक जीते थे, ऐसे पेड़ जो लंबे समय तक जीते थे, वो पेड़ गवाह है कि किसी से लहू की वाचा बांधा है। आप समझना है ये बातें, ठीक है। आगे लिखो, नंबर ब्रैकेट में कर लो नाम, स्टैनली, इसको ब्रैकेट में कर लो। स्टैनली ने पेड़ लगाए, स्टैनली ने पेड़ लगाए। पेड़ लगाने के बाद पहले स्टैनली को पहरेदार लगाने पड़ते थे। पेड़ लगाने के बाद पहले स्टैनली को पहरेदार लगाने पड़ते थे, पर वाचा काटने के बाद खुला छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, वाचा काटने के बाद स्टैनली ने उन पेड़ों को खुला क्यों छोड़ दिया। पहले वो अकेला जब पेड़ लगा रहा है तो उसको पहरेदारी करनी पड़ रही है, लेकिन जब वो वाचा में आ गया तो अब पहरेदार की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझिए आप, जब आप परमेश्वर के साथ वाचा में आते हैं तो आपकी चीज परमेश्वर की हो जाती है, और जो परमेश्वर की चीज है वो आपकी हो जाती है। तो अब स्टैनली ने खुला क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अब पहरेदारी कौन करेगा, दूसरा व्यक्ति करेगा, क्योंकि वो पेड़ उसका हो गया। मान लो उदाहरण के तौर पे, समझ आ रही इतनी बात। क्यों नहीं उसको पहरेदार लगाने पड़ रहे, उसकी चिंता खत्म होगी। तो यीशु मसीह ने कहा सब चिंताएं मुझे दे दो। कोई मतलब है उसका बोलने का। क्यों कहा यीशु मसीह ने सब चिंता मुझे दे दो, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों, क्योंकि आपका बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया है। अब जो आपका बोझ है वो यीशु का बोझ हो गया है, क्योंकि आप वाचा में आ गए हैं। यीशु मसीह ने कहा ना, हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, क्या कहा यीशु मसीह ने, ये वाचा का लहू बहुतों के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। वो लहू बहाने के बीच में ये भी आता है कि आपकी सारी टेंशन यीशु मसीह के पास चली गई है। अब तुम्हारा सारा बोझ यीशु के पास चला गया है। आपको बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो चीज पहले आप करते थे, डरपोक थे आप लोग, डरने वाले थे, दुष्टात्मा आपके ऊपर हैवी थी, शैतान हैवी था, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आप यीशु मसीह के बन चुके हैं। आमीन, सुन रहे हैं। अब आपको पहरेदारी करने की जरूरत नहीं है। अब आपका पहरेदार कौन है, आपका रक्षक कौन है। हमने पहले पढ़ा था ना, एक वाचा कांड 3 तरीके सुरक्षा के लिए। आपको सुरक्षा चाहिए थी, परमेश्वर ने सुरक्षा मुहैया करा दी आपके लिए। आपको कोई छू नहीं सकता। उन्होंने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये सब चीजें कड़ी जुड़ती हैं, आपने इन चीजों को समझना है।
क्योंकि आप वाचा वाले हैं, आप वाचा में आ चुके हैं। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रभु भोज को लिया है और जो यीशु से धुल चुके हैं। आप यीशु से धुल चुके हैं, आप प्रभु भोज ले रहे हैं। आप प्रभु भोज को समझना है आपने, ये एक चिन्ह है प्रभु भोज कि आप वाचा वाले हैं। हालेलुया, आप वाचा से बंधे हुए व्यक्ति हैं, आपके लिए लहू बहा दिया गया है। अब जो आपका है वो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर का वो आपका है। तभी मैं बोलता हूं, मत बोला करो ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। बहुत सारे सिस्टरों को, बहुत सारे भाई को मैं देखा, देखो ये मेरी गाड़ी है, देखो मेरा ये है। अरे भाई साहब, ये बोलो ये सब परमेश्वर ने मुझे दिया है। फर्क बढ़ाओ बोलने में। बहुत सारी स्त्रियों देखो, देखो मैंने घर बनाया है, मैंने फ्रिज लिया। लो, तूने बिना परमेश्वर के, बिना ही पति, अपने पति की हेल्प से ले लिया सब कुछ। क्या बोलते रहते हैं हम लोग। जो कुछ आपका है वो परमेश्वर का है। जिस दिन आप ये बोलोगे प्रभु जो मेरा है वो आपका है, परमेश्वर उसी दिन उसके ऊपर अधिकार ले लेगा। हमने फैनस से पढ़ा ना, तुम भेंट दोगे तो श्वास दोगे, परमेश्वर अधिकार चाहता है, आपके डिसिप्लिन को चाहता है। तो बाइबल को समझना है हमने। हालेलुया, क्या लिखा है? फिर कोई उसके काटने के बाद खुला छोड़ दिया, आगे ब्रैकेट में करो, फिर कोई चुराएगा नहीं, फिर कोई चुराएगा नहीं। अब चुराने वाला कौन है? चोर कौन है मालूम है? यूना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए चोरी करने, नष्ट करने, घात करने को आता है। लेकिन जब आप वाचा में आ जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए आपकी चीज कोई भी चुराई नहीं जा सकती। आमीन, क्योंकि यीशु मसीह आपका रखवाला है। लेकिन हम प्रभु साथ जुड़ते नहीं है। शैतान आता है, हमारे को लॉस कर देता है। शैतान आता है, हमारी चीजों को चुरा लेता है। क्यों? क्यों? आपको वाचा के बारे में पता ही नहीं है। आपने 1000 बारी प्रभु भोज ले लिया होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं ये एक लैंड जो बीच में आई, ये वाचा का लहू। कभी स्टडी नहीं किया आपने, वाचा का लहू। और हम क्या पढ़ रहे हैं? लहू की वाचा। लहू के द्वारा वाचा बांधेगी। हम लोग स्टडी कर, हम समझ रहे हैं इन चीजों को। हम प्रभु भोज लेते हैं, बस ध्यान नहीं देते। वाचा का लहू, स्वर्ग में आवाज आई, कौन जाएगा? सन्नाटा छा गया। एक ही आवाज है, यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा। हालेलुया, मैं जाऊंगा। यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने मौत को हराया, पाप को हराया, हमारे स्थान पर आया। वो लहू की वाचा बांधी। तभी यीशु मसीह दावे से कहा, पूरे छल्ली से कहा, लहू को पी लो, पी लो लहू को, मित्र बन जाओ मेरे। यीशु का लहू पीने से क्या बनेंगे हम? यीशु के मित्र। उसका वचन खाने से, उसके मांस खाने से ताकत बनेगा हमारे अंदर। तकड़ा मोटा आत्मा। आमीन। आजकल लोगों को उल्ट काम हो रहा है। बॉडी में थल्ले है पूरे, बॉडी के अंदर क्या है? मोटे ताजे, और आत्मा। आजकल के विश्वासियों का बॉडी पूरी हेल्थी है और आत्मा उनका कहां पर ऐसे से कर रहा है, मरा हुआ है विश्वासियों का आत्मा आजकल। क्यों मरा हुआ है? क्योंकि वचन की नॉलेज नहीं है, वचन की स्टडी नहीं है। आप लोग लहू के साथ जुड़ चुके हो। वो लहू आपको सुरक्षा देता है, वो लहू आपको साझेदारी में लेके जाता है। वो लहू जो है आपको सब ब्लेसिंग कर रहा है। आपकी और परमेश्वर की साझेदारी हो चुकी है। जो खुदा का है वो आपका है। यीशु मसीह वो वाचा के लहू को लेकर आया। वो याजक है। साइड में उदाहरण दे रहा था ना मैं, एक याजक आएगा, 2 बंदे आएंगे, गिलास में ब्लड निकालेंगे, दाख रस भर देंगे उसके अंदर। अब ये चीजें समझो, वो साथ में उदाहरण चल रहे थे, लेकिन अंदरूनी बातें क्या है? यीशु मसीह याजक है हमारा। ओके, जहां हमारा लहू बहना था, यीशु मसीह ने लहू दिया है। परमेश्वर आया अपने स्थान पर, हमारा कोई रोल नहीं। हमको क्लियर तरीके से सेव किया यीशु मसीह ने। पल्ले पड़ रही है नहीं? पल्ले पड़ रही है, पता लग रहा है कितना पल्ले पड़ रही है। क्या लिखा है? क्या लिखा? फिर कोई चुराएगा नहीं। यीशु के हाथ हमारे लिए गवाही है। यीशु के हाथ हमारे लिए गवाही है। यीशु के हाथ हमारे लिए गवाही है। स्टैनली सारी परिस्थितियों में
लड़ सकता है। स्टैंडली अब सारी परिस्थितियों में लड़ सकता है। दुख आए, मुसीबत, संकट आए, प्रभु निकाल के ले जाएगा उसको, क्योंकि वो वाचा में बंधा हुआ व्यक्ति है। समझ रहे बात को? लिख रहे कि नहीं? सब परिस्थितियों में लड़ सकता है। बकरी की जगह बहुत सारी बकरियां उसके पास आ जाएंगी। अगर आप प्रभु से वाचा में आते हो, लिख लो आप, बकरी की जगह बहुत सारी बकरियां आ गई। जब आप खुदा के साथ वाचा में आते हो, जो आपका होता है वो परमेश्वर का होता है। अब आपको ये नहीं कि आप कोई भी खाली हो जाएंगे, आप नहीं, परमेश्वर उन चीजों को और ही बढ़ा देगा। आमीन। नंबर 5, श्रापों और आशीषों का बोला जाना। श्रापों और आशीषों का बोला जाना। श्रापों का और आशीषों का बोला जाना। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 26, 27, 28 पढ़ लो फटाफट जल्दी से। क्विक सर्च कन्या बाद में लिख रहे, बाद पढ़ दे पहले फटाफट। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 26, 27, 28 फट से सुनो, सुनो ध्यान से क्या पढ़ा जा रहा है। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है मूसा यहां पर, क्या रख रहा हूं? आशीष रख रहा हूं और शराब रख रहा हूं। आगे, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। सुन रहे? सिंपल सिंपल बातें मूसा समझा रहा है इसराइल लोगों को। आज्ञाकारी हो तो आशीष मिलेगी, अगर आप आज्ञाकारी नहीं हो तो फिर श्राप आएगा। आज भी वही फॉर्मूला है। अगर हम आप सब आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, खुदा के नियम के साथ चल रहे हैं, प्रभु साथ चल रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? लिखो, मूसा ने एक भाग को बांटा। मूसा ने एक भाग को बांटा और उनके सामने रखा। मूसा ने एक भाग को बांटा और उनके सामने रखा कि आशीष या शराब। आशीष या शराब। आज भी मनुष्य की, विश्वासियों की अपनी इच्छा है, आशीष लेना है या शराब लेना है। आज्ञाकारी नहीं तो शराब पाएंगे, आज्ञाकारी है तो आशीष आएगी। सिंपल साधारण बातें। हालेलुया। क्या लिखा? बांटा, उनके सामने रखा कि आशीष या शराब। फिर मूसा दूसरे पहाड़ से बोला, हम परमेश्वर की वाचा में हैं। क्या बोला मूसा ने? हम परमेश्वर की। क्यों बोला ये बात? वाचा में याद कर लो, भी जो खुदा का वो हमारा है, हमारा जो खुदा का है, हम वाचा वाले हैं। मूसा रिमाइंड करा रहा बात कि हम वाचा में हैं। आज्ञाकारी है तो आशीष हमारी है। आज्ञाकारी है तो आशीष हमारी है, वरना शराब है। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से 21। उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से 21। परमेश्वर ने, इब्राहिम ने वाचा काटी। परमेश्वर ने, अब्राहम ने वाचा काटी। अब देखिए, मेन हीरो लीड आ गए। अब पहले तो उदाहरण दे रहा था मैं आपको, अब मेन लीडिंग रोल में आ गया। आप मेन हीरो आ गए। कौन कौन हीरो आ गया जी? सबसे बड़ा हीरो परमेश्वर। आपको मालूम है सबसे बड़ा विश्वास का हीरो कौन है? परमेश्वर है। आगे पढ़ाया गया ना, विश्वास के हीरो पढ़ाया ना। हाँ, तो सबसे बड़ा विश्वास का हीरो कौन है? परमेश्वर। विश्वास से प्रभु ने कहा जमीन बन जा, जमीन बन गई। विश्वास के साथ ये सब चीजें कहां थी? परमेश्वर के अंदर। जमीन बन जा, जमीन आ गई। सब बाय फेथ, फेथ के साथ। विश्वास का हीरो सबसे बड़ा वो परमेश्वर है। उन्हें सिखाया विश्वास करना। आप मुंह से बोलो, प्रभु करेगा आपके लिए। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने और अब्राहम ने वाचा काटी। उत्पत्ति 17 अध्याय
1 से 16 ये भी नोट कर लीजिए। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 से 16। यहोवा अब्राहम के साथ वाचा काटता है तो कई घटनाएं होती हैं। यहोवा अब्राहम के साथ वाचा काटता है तो कई घटनाएं होती हैं। सही लिख रहे हैं? सही बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आना शुरू हुआ? ओके। यहोवा अब्राहम के साथ वाचा काटता है तो कई घटनाएं होती हैं। आगे लिखो, ब्रैकेट में कर लो, थोड़ी घटनाएं देखेंगे। थोड़ी घटनाएं देखेंगे। जब वाचा की बात आती है, थोड़ी घटना क्या क्या घटना है थोड़ा देखते हैं। उत्पत्ति 13 अध्याय। पहले अपने देश से निकलना, पहले अपने देश से निकलना। परमेश्वर क्या चाहता है? लिख लो, पहले अपने देश से निकलना। उसको ब्रैकेट में कर लो, मिस्र से निकलना। ये अपने देश का मतलब क्या है, इसका मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूं। अपने देश का मतलब होता है जो हम जहां से बचपन से हम रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं, उसमें से हमें बाहर आना है। तब ब्रैकेट में क्या लिखा है? मिस्र। मिस्र किसको दिखाता है? पाप को। मिस्र किसको दिखाता है? पाप को। उस पाप से बाहर आना। सबसे पहले घटना क्या होती है? परमेश्वर ने कहा अपने देश को छोड़कर बाहर आ गए। आज खुदा भी हमें कहता है ये बात, अपनी चीजों को छोड़कर बाहर आओ। जहां तुम बचपन से लेकर पाप में जीवन जी रहे हो, इस देश को छोड़कर बाहर आओ पहले। आज ही परमेश्वर हमें बोलता है। पर हमें वो चीजें सब प्यारी होती हैं। हम दुनिया की चीजें छोड़ना नहीं चाहते। हमें रिश्तेदार प्यारे हैं, हमें अपने बच्चे प्यारे हैं, हमें बीवी प्यारी है, हमें सब प्यारे हैं। हम वो चीजें छोड़ने नहीं चाहते। खुदा क्या कहता है? 2 महीने स्टडी करने के लिए आओ। नहीं आएंगे। कौन छोड़ेगा बीवी को? कौन छोड़ेगा बच्चों को? कौन छोड़ेगा घर को? और आपके साथ में तो यही हाल था। जब आए तो आप लोग कैसे रो रहे थे? खुदा ने क्या बोला? छोड़कर होली फायर बाइबल स्कूल में चले जाओ। घर में तो बड़े जाएंगे जाएंगे बाइबल स्कूल में जाएंगे, जोश जोश में आगे जब देखा फिर रो रहे हैं, घर की याद आ रही है। अब्राहम रोया नहीं, प्रभु यहोवा, बाप की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है। ओहो परमेश्वर, चाचे की तो बहुत याद आ रही है आज। ये सब चाचे ताए नाने दादे मामे सब जो खुदा में नहीं है, सब धोखा देने वाले लोग हैं। ध्यान रखना इस बात के लिए। सुन रहे हैं? अब्राहम रोया नहीं। अब्राहम ठीक है यार, खुदा ने जो बोला करेंगे, आमीन। आपको भी ये डिसीजन लेना चाहिए स्टूडेंट। क्या डिसीजन? जो खुदा ने कहा हम करेंगे, आमीन। हजारों लाखों करोड़ों लोग शैतान मार रहा है उनको, कैंसर, टीबी, ये वो बीमारी, एक्सीडेंट, दुष्ट आत्माएं, बुरे हाल ये कर रहा है। परमेश्वर आपके ऊपर आंखें लगाए हुए हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, आजा, तू जा, शैतान के कामों को नाश कर। अरे बेटी है, घर की याद आ रही है, खुदा लगा क्या करूं? जिस स्थान में मैं इनको पहुंचाना चाहता हूं, ये पहुंच नहीं रहे। वहां रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं आज सोचता हूं, जब मैं बंगलोर में रायकोटा में 4 महीने स्टडी करके आया, आशीष अंजल बेटा छोटे छोटे थे उस टाइम 97 में, बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरे साथ एक भाई मेरा गया, वो कहता भाई आप रुको जाना, रुको मैं जा रहा हूं। लगा भाई साहब बहुत मारूंगा तुझे, मैं कल रहूंगा यहाँ। उसको भी टिका के रखा, मैं खुद भी टिका रहा। 4 महीने जम के वहां लगाए। और मैं गारंटी से बोलता हूं, वहां पर 4 महीने 40 साल आप सीख नहीं सकते वहां की पढ़ाई। जैसे आप 2 महीने में बोल रहा हूं ना 10 साल, वहां भी यही हाल है। मैं ऐसी जबरदस्त टीचिंग थी उस टाइम में, हमारे टाइम में। बाइबल स्कूल एक आत्मा पाया है, खुदा की जो इच्छा से बाइबल स्कूल चल रहे हैं ना, उनमें बहुत फर्क है। चाहता है प्रभु क्या बाइबल स्कूल में आए। आप खुद, मैं हमारे कलीसिया के मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनसे पूछ रहा वैसे ही बैठ के सवेरे आज ही, कि वो बच्चे बोल रहे हैं कि कलीसिया को तो पता ही कुछ नहीं, और जबकि दोनों रो रहे थे स्टार्टिंग में। खैर जी,
मैं सोच रही थी ये बात कि पास्टर का हुक्म मान के मैंने बहुत भारी गलती कर दी। शगुन और क्या नाम है, अंजलि, अंजलि अंजलि अंजलि, हम शगुन और ये बैठे बात करते। शगुन कह रही मैं ये सोच रही थी कि मैंने पास्टर का हुक्म मान के गलती कर दी, पर कहती अब मैं कहती हूं कि मैंने हुक्म मान के अच्छा किया। यही चीजें होती है, सब आप खुदा में जाते हैं, कोई चीज को पाना होता है, कुछ भी कर तो बड़ी लगती है मेहनत। आपको उस चीज से डरना नहीं है। जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूं ना, मैं फिशिंग रोड लेके ऐसे बैठ रहता हूं, कुर्सी लगी होती है मेरी, फिशिंग रोड लगाई, धूप पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, टोपी। कहीं आते हैं मेरे साथ, पाशा आप उठ के थोड़ा इधर आ जाओ ना, गर्मी बहुत हो रही है, क्या पता मच्छी कब लग जाए। सुन रहे हैं, सवेर से 3 बजे तक बैठे, मच्छी लगी नहीं, राहुल भाई पता ही होता ना। लेकिन जब मच्छी लगती है, बड़ा सा महाशेर लग गया 10, 12, 15 किलो का, फिर पता नहीं गर्मी जाती कहां है। सुन रहे हैं, जिस दिन मच्छी मान लो काम आ गई, नहीं लगी, हम ऐसे होते जैसे किसी ने पीट के बिठाया होता है गाड़ी में। लेकिन जब गाड़ी में माल पड़ा होता है ना, फिर हमारी सुनने वाली होती है, ये गई डोर हमारी, ये हमारा तुनका, ये निकाल दिया, ये फड़ियां पूरी बसती है हमारे इस टाइम। सुन रहे हैं, तो जब आप मेहनत करते हो और जब कुछ मिलता ना आपको, तो फिर आपका सीना फकर से चौड़ा हो जाता है। आपने 2 महीने यहाँ निकाले ना, देखना इसकी ब्लेसिंग कितनी आएंगी, आप हैरान रह जाएंगे। अभी आपको कुछ मालूम नहीं है कि आप कौन हो, क्या बन गए हो, क्या नहीं। जब बाहर जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा आपकी वैल्यू क्या है। मैं सच बता रहा हूं आपको। आधे टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे अपनी खुद की वैल्यू नहीं पता तो मैं कौन हूं। मैं ही बस घूमते रहते हैं टोपी टोपी पा के है ना, ऐसे घूमते रहता हूं बाइबल स्कूल में, है ना। कई लोग सोचते हैं पता नहीं चपड़ासी घूम रहे हैं। मैं एक बार हरियाणा में अपने बाइबल स्कूल में, मैं बच्चों को गाड़ी से लेके आया, और जब मैं गाड़ी से लेके आया तो बेटे ने पास्टर ने बड़े अच्छे कपड़े पा के वो बैठा था। कह जी पास्टर साहब कहाँ है, किसी ने बोल दिया स्टाफ में वो बैठे पास्टर साहब। अब मैं तो ड्राइवर था भाई, मैं तो लेके आया हूँ। तो जब बाद में पूछते हैं बच्चों से तुम्हें कैसे महसूस हुआ बाइबल स्कूल में, कहते मैंने सोचा था जी पास्टर भी बड़े पास्टर साहब जी है, ये ड्राइवर है यहाँ के, और एक दिन एक बंदा बोल रहा है मैंने सोचा चौकीदारी है यहाँ पे। तो ऐसे तो हालात हमारे होते हैं भाई सही में। लेकिन जब हम आते हैं पढ़ाने के लिए, तब बंदे चम से आंखें ऐसे खुल जाती है? इसको मैं चपड़ासी सोच रहा था। समझ रहे हैं बात को? तो आपको इन चीजों को यही आनंद कर लो इन बातों का। आपने जो मेहनत की है, जो आपने रोए, कुछ भी पर टिक किया आप, अब आपको पता चलेगा कि आप यहां से क्या पाके जा रहे हो। जब बड़े दिग्गज बनते हैं ना, पास्टर ये वो, फेसबुक पे यूट्यूब पे जब प्रचार करें, आप बोलोगे ओए क्या बोल रहा है यार ये, फिर आप आओगे फेसबुक पे, किसने कहा ये सूसी गरीब है। जैसे मैंने कहा ना, मैंने इंटरनेशनल टेलीविजन पे सुना, प्रीचिंग कर रहा है बंदा गोरा, क्या कर रहा है, यीशु मसीह has a power man, यीशु मसीह गरीब, वो ट्रांसलेट कर रहा। गुस्सा चढ़ रहा था, उतर रहा था, काश से इसको मेरे सामने ले आओ, अब मैं इसकी फट्टे फ्राई कर दूं जरा। क्या गलत टीच कर रहे हैं आप। अब आपको पता चलेगा आपकी वैल्यू का। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, कुछ नहीं पता बेचारे को, साधारण जा रहा है। हाँ जी, अब्राहम को पता था कि वो पिता कहलाएगा, कुछ मालूम नहीं। पता था उसको कि परमेश्वर को पिता बनाएगा, कुछ मालूम। आ गया वो, हाँ जी क्या करना जी, अब्राहम ये कर, ओके जी, अब्राहम ये कर, ओके जी, अब्राहम ये कर, ओके जी। कई बार परमेश्वर कहा ये काम कर ले, सारा ने प्रॉब्लम पा दी, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये बाइबल की बातें पढ़ते रहना, वो आशा जब आप आगे जाओगे स्टडी मिलेगी आपको। परमेश्वर कहा मैं तुम्हें बेटे की आशीष दूंगा। दोनों ने प्लानिंग कर ली, उनकी लौंडी थी जो घर में काम करती थी, चलो इससे हम वो ले लेते हैं भाई, औलाद ले लेते हैं। अरे खुदा क्या करा, कुछ नहीं पता, लेना नहीं देना नहीं, अपनी नौकरानी शादी कर लीजिए, ये हो गया लफड़े में। चलो ये अलग मैटर है, समझ बात को, चीजों को समझना है आपने, धीरज धरना है। जब आप धीरज धरेंगे
और किसी मकसद के साथ बैठेंगे ना, और जब वो आशीष आपके पास आएगी तो बहुत अच्छी लगती है। हालेलुया। मैंने बड़े शिकारी देखे, फिशरमैन, 2 मिनट कांटा यहां लगाया भाग गए, यहां लगाया भाग गए, यहां लगाया भाग गए। ऐसे बहुत सारे पादरी है, यहां सेवक की छोड़ के भाग गए, फिर यहां करी, यहां छोड़ के भाग गए, फिर वहां सारे देश में घूमते रहते हैं पादरी। उन्हें कांटा ही नहीं कहीं फिट बैठता, क्योंकि प्रभु ने मच्छी पकड़ने वाले तो बनाया ही नहीं। हम तो वैसे भी प्रैक्टिकली मच्छी पकड़ने वाले हैं और वैसे ही मच्छी पकड़ने वाले हैं, दोनों तरह की मच्छी पकड़ रहे हैं हम तो। देखो कितनी मच्छियां बैठी, काली पीली लाल, अदरंगी बदरंगी सतरंगी मच्छियां बैठी हैं। कोई मणि बैठी है, कोई सिंगी बैठी है, कोई महाशेर बैठे हैं यहाँ पे, कोई मुंगर बैठा हुआ, अलग अलग वैरायटी बैठे, सब पकड़े बैठाई हुई है। बैठाई कि नहीं बैठाई? कोई मोटे ताजे सब तरह की मछलियां बिठा रखी है। हालेलुया। देखो फालतू की बातें कितनी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या क्या लिखवाया? मिस्र से निकला। परमेश्वर चाहता है कि आपके जो अपने दायरे हैं, जो आपकी दुनिया, उससे बाहर आओ। खुदा की दुनिया देखो क्या है, अपनी दुनिया आपकी क्या है? पाप की दुनिया, फुकरापंथी, मैं ये हूं, मैं फलानी हूं, मैं ढिकड़ी हूं, मैं तोप हूं, मैं बिल्डिंग हूं, मैं पता नहीं कौन सी है। परमेश्वर 2 मिनट में गिरा देगा बिल्डिंग। चुपचाप आराम से जो खुदा करा करे जाओ, फायदा इसी में है, तड़ी मारने की जरूरत नहीं है। ओके। और वैसे भी तुमने तड़ी बहुत मार के देख ली, खिंडा दी तुम्हारी तड़ी हमने, खिंडाई कि नहीं खिलाई? जब आप आए थे बड़े नाटक करे अमलियों ने, यहाँ डांस बड़े नाटक करे, बड़े ये रो रहे पीट रहे। कोई सुनी गई होली फायर बाइबल सुनी गई किसी की? हमें पता है ये नाटक कुछ टाइम होगा, क्योंकि मिस्र से निकाल के लेकर आ रहे हैं हम इनको। अब ये इसराइली तरह के, काश के मिस्र में मर जाते, ये वही लोग हैं। मिस्र में मरना पसंद है, खुदा के साथ मरना पसंद नहीं। होली फायर बाइबल में टिकराने 2 महीने क्या होते तुमने पता चला? 2 महीने का ऐसे रहे, 2-4 दिन ही है। अरे बेटे सारे रो रो जाओगे यहां से, रो रो के जाओगे यहां से, सब बदमाशी झड़गी तुम्हारी। मिस्र से बाहर लेके आ गया होली फायर बाइबल स्कूल आपको। अब्राहम को मिस्र से बाहर निकाला गया, अपने देश को छोड़ और बाहर आ। 13वें अध्याय में और 14वें में क्या हुआ लिखो। उत्पत्ति 14 अध्याय, धनी होता है वो। उत्पत्ति 14 अध्याय में क्या होता है? धनी होता है वो। लिखो धनी होता है। उत्पत्ति 12:1 पढ़ लो, यहां पे क्या लिखा है? 12:1 में देखो क्या लिखा है, फटाफट मैंने लोगों की वजह खत्म करनी है। 12:1, हाँ जी, उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर, अपने देश को, अपने कुटुंबी मतलब रिश्तेदारों को, और अपने देश को और अपने पिता के घर को, अपने पिता के घर को छोड़ दे, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है, ये है खुदा के काम। क्या बोल रहा खुदा तुम्हें? जाओ सेवा करो, ये काम करो, वो करो, इधर जाओ उधर जाओ। हम पहले पूछते हैं कितना मिलेगा? पादरी पहले क्या पूछते हैं? कितनी प्रॉफिट है, कितने लोग हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा, बच्चों को गुजारा चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा मेरे बच्चों का। ये हमारे सेवकों के हाल है। और प्रभु क्या कहता है? सब कुछ छोड़ के आ जा। है दम आने का? कितने बच्चों में दम है? हाथ हिलाए। सब कुछ छोड़ के आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 और बाकी अभी गधे ही बैठे हैं यहां। मैंने सोचा बैल बना दिया। याद रखिए, वाचा के संदूक को बैल ही उठाएंगे, गधे नहीं उठाएंगे। वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में जुटते हैं, गधे नहीं। और परमेश्वर गधे नहीं, बैल चाहिए जो खेत को जोत सके। गधों वाले पंक्ति छोड़ दो सारे। हालेलुया। पूरा पढ़ दो क्या लिखा है? 12:1 फिर दोबारा पढ़ दो, पैसे लग रहे हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी।
अपने पिता घर, अपने रिश्तेदारों सबको छोड़ के आ जा। अगर तुम्हें कोई कहे खुदा अपने घर को छोड़ के आ जा, बस गसी पड़ देगी वहीं। पता क्या बोलोगे? ऐसे लग रहा है जैसे ना शैतान ने कहा है, क्योंकि वो तुम्हारे मतलब की बात है नहीं। तुम्हारे मतलब की बात होगी तो खुदा ने कहा है, जे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है फिर शैतान ने कहा है। यही विश्वासियों का और यही पास्टरों का हाल है। अपने मतलब की बात खुदा ने कही है, और जो अपने मतलब की नहीं है तो फिर शैतान ने कही है। क्या क्या मिस्ट्री कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ से परे है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ो फटाफट, सुनिए ध्यान से। हाँ जी, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपना सब कुछ छोड़ के आ जा, अपना देश छोड़ के आ, सब कुछ आ जा, तो जब खुदा हमें बुलाता है ना, और जब बुलाहट होती है, सेव कही होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शैतान डालता है। याद रखना, जब आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, जब आप खुदा काम कर रहे हो, तो सोच लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आपके पास प्रॉब्लम आए, गरीबी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, एक बाइक थी जरी टायर घिसा हुआ था वो पंचर होगी, तो सोच लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। टायर तुम्हारा नया पाने वाला है परमेश्वर, सुन रहे हो? घबराना नहीं। एक टायर था सड़ा, वो भी पंचर हो गया, सोचो कि वो टायर तुम्हारा नया पड़ने वाला। आमीन, हालेलुया। पढ़ो में क्या लिखा, सुने ध्यान से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम, अब ध्यान दो, जब परमेश्वर तुम्हें सेवक के लिए बुलाता है, तुमने ध्यान देना इन चीजों का। जब आप सेवा में खड़े होते हो, बहुत सारे लोगों मैंने कहते सुना है, ईसाइयों को, विश्वासियों को, बहुत सारे लोगों को मैं कहते सुनता हूं, अरे क्या पादरी सेवा कर रहे हैं यार। जिस दिन मैं सेवा करूंगा ना, मैं बताऊंगा सेवा क्या होती है। और पता क्या बोलते हो? जब दो पैगे लगे होते हैं, हाँ, ये पादरी, जिस दिन मैं पादरी बनूंगा ना, मैं बताऊंगा सेवा क्या होती है। पी पी के बोलेंगे, और शैतान पता बोलता है, हाथ फेरता उनके ऊपर, शाबाश बेटा, हर रोज यही डायलॉग मारता जा, हर रोज यही डायलॉग मारता जा, तू मेरा ही बच्चा है, पादरी तो कभी बनना नहीं। बहुत सारे लोग आप कभी देखना, मैं पादरी हो गया तो पता नहीं क्या कर दूंगा। तू पादरी बन ही नहीं सकता। क्यों? ऐसे कहने वाले लोग पादरी बनते ही नहीं। मैं पादरी बनूंगा, भाई पहले भर्ती तो हो जा, तौबा तो कर ले, पहले विश्वासी तो बन जा। विश्वासी बना नहीं, पादरी पहले बन जाएगा। सिस्टम से बाहर, पहली क्लास स्टैंड नहीं करनी, बीए पढ़ूंगा जाके। परमेश्वर का सिस्टम है, दुनिया का सिस्टम है ना। आप बच्चे को कहां एडमिशन देते हो? आजकल तो हमारे टाइम में तो पहली क्लास होती थी, पहली दूसरी तीसरी। आजकल तो प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, LKG, ओहो KG, हाँ मैं नहीं पता कौन सी KG कौन सी क्या, हमें तो पता है बुरे हादर बम के दिहाड़े, इतना सा बच्चा इतना बड़ा बस्ता। हम 3-3 4-4 साल के हो गए, मस्तियां मार दे। यहाँ 2.5 साल का बच्चा ही स्कूल में बैठा है, उसके टीचर पढ़ाई जा रहे, ए लॉलीपॉप सा खा रहा है। इतना बुरा हाल किया हुआ है, कंपटीशन इतना हो गया, बच्चों को चिंता पड़ी अपने बच्चों की। आधे बच्चों को तो अपने माँ बाप ने किसी ने पागल ही कर दिया, पढ़ा पढ़ा के, खेलने का टाइम ही नहीं दिया। 3 बजे स्कूल से आया, चलो बेटा खाना खाओ, ट्यूशन जाओ, ओके, बेचारा 4 बजे 5 बजे ट्यूशन से आ रहा। सर्दियों पता लगा 4 बजे दिन ही छुप गया। बेटा बाहर नहीं जाना, फिर कहां जाएगा? यहीं बैठ जाओ, ये कर दो, वो बच्चों का दिमाग खराब कर दिया माँ बाप ने, पढ़ा। अरे कुछ थोड़ा उनको बेचारे को रिलीफ भी दो। मैं कई बच्चों को देखता हूं, हमारे टाइम में बस्ता बड़ा छोटा होता था, आज के बस्ते तोबा, ऐसे कोई बोरी लाद के लेके जा रहा बच्चा। बुरे हाल करा दिए बच्चों को। चलो ये अपना मैटर नहीं है,
पढ़ो क्या लिखा आगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप ये देखो क्या बोल रहा है प्रभु का वचन, उलझाने वाले पाप। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा, उलझाने वाले पाप आपके पास आएंगे। उलझाने का मतलब किसी को मतलब नहीं, ऐवी उलझने। कई लोग अपनी जिंदगी में फ्री फंड की उलझने पाके रखते हैं। इनके उदाहरण ढूंढे, मेरे ताऊ ने पिछले साल मुझे गाली दी थी। देखिए कब, पिछले साल। शैतान ने उलझाया हुआ उसको, 1 साल से उलझा हुआ है। मेरे ताऊ ने गाली दी थी, ताऊ ने पता भी नहीं, ताऊ गाली देके भूल भी गया, और ये उलझा हुआ है। उलझाने वाले पाप, जिन चीजों को मतलब नहीं, कुछ नहीं, वो चीजें शैतान आपके दिमाग में पाएगा, ताकि आप सही, जो यीशु ने कहा सत्य मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं, आप उस जीवन को देख ना सको, आप उस जीवन में चल ना सको। उलझाने वाले पाप आपके इर्द गिर्द चलते रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आपको उलझा कर रखती है। अब की बारी मैं बाइबल स्टडी नहीं करूंगा, मैं अगली बारी करूंगा। अब की बार मेरा मूड नहीं है। बताइए मूड ना, तूने बता भी कौन सा सऊदी अरब जाके फैक्ट्री लानी है, तेरा मूड नहीं है बाइबल स्कूल में जाने का। कई लोगों देखो आज मूड नहीं है बाइबल पढ़ने का, अच्छा जी थप्पड़ खाने का मूड है। ये नहीं समझ आई आजकल बातें हमें तो। बाइबल पढ़ने का मूड नहीं है, प्रार्थना करने का मूड नहीं है, बाइबल स्कूल में भी मैं नहीं जाऊंगा। घर में क्या करेगा, कुछ नहीं करना होता घर में बच्चों को। घूमना है, फिरना है, रोटी खानी है, बस। आधे से ज्यादा, आधे से क्या, मैं तो 85% की बात करूंगा, मां ने अपने बच्चे बिगाड़े होते हैं। बाप को पता नहीं होता, बच्चे हेरा फेरी करते रहते हैं और माँ उनको सपोर्ट करती रहती है पीछे से। मैं माओं को सावधान रहने की बोलता हूं, प्रभु के विरुद्ध मत जाइए। आपकी छड़ी जीवन लेकर आती है बच्चों के अंदर। लिखा है मूढ़ की बुद्धि डंडे से खुलती है। ये मेरे लाइफ की प्रैक्टिकल है। कई की बुद्धि खुली थी ना अभी, यहां पे सुन रहे हैं, कईयों की बुद्धि डंडे से खुलती है। होता है कई बार, मेरे साथ कई बार ऐसे हादसे हुए। स्टार्टिंग की बात, जब मिनिस्ट्री में आया, जब भूत प्रेत आते थे ना, मैंने किसी के लिए दुआ नहीं करता था। दुआ कम, थपेड़े ज्यादा। आजकल माहौल चेंज हो गया भाई, कहेंगे पीटते बहुत है पादरी, इसलिए सब स्टॉप, दुआ से निकाले जाओ। एक बारी ऐसी मैं, मतलब दुष्ट आत्मा, मैं कहता हूं बस कह भी पीछे हट जा, बस लड़के में दुष्ट आत्मा, ये वो, एक ही झापड़, आउट दुष्ट आत्मा। सुन रहे, हमारे थोड़ी तरह की बात है, बाइबल स्कूल की बात है। हमारे रिश्तेदार भी है, पास्टर राजेश मसीह का चाचे का लड़का ही है, बैठा हुआ है यहाँ पे, राजन जी। इनकी बुद्धि शैतान ने बहुत बांधी हुई थी, बॉन्ड कर रखी थी बुद्धि। बस 4-5 डंडे यहां लगे, गिल्ली बुद्धि तक पहुंच गई बात। गिल्ली बुद्धि खुली, जी मैं स्टडी करूंगा जी, मैं क्यों चिट्टा लेऊंगा। नहीं तो हम आड़े विनती करें, भाई साहब आ जाइए आप। अरे कई स्टूडेंट्स को बोलता हूं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, आप प्लीज स्टडी करो, खुदा को जीवन दो, माँ बाप को दुखी मत करो, ये करो। ये मेरे हाथ अभी तो बंधे हुए हैं, अगर खुल गए तो प्रॉब्लम आएगी। बस समझ नहीं आती कई बंदों को। फिर उनके माँ बाप ऊपर से मेरे को प्रेशराइज पूरा करके जाते हैं, ये इतना बिगड़ा हुआ है, ये चिट्टा लेता है, इसकी जनानी के साथ पार्टनरशिप है, सारे पैसे उजाड़ दिए, इसने घर उजाड़ दिया, इसने सेंटर पूरा, मैं भी भरा होता हूँ। फिर मैं हाथ जोड़ता, भाई साहब, अब उसको पता होता नहीं प्रेशर मेरे ऊपर ही पड़ा होता है माँ बाप का। फिर ये बंदे मानते नहीं, फिर मेरे हाथ खुल जाते हैं, फिर साथ में इनके बन जाते हैं। उलझाने वाले पाप इतने हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम शैतान पागल, बड़ी बड़ी बातों में अड़चने। भाई आप देख लीजिए, वो चर्च जाने की बारी आएगी, जैसे चर्च जाएंगे हस्बैंड वाइफ लड़ पड़ेंगे,
बात पूछो बाद में, चर्च खत्म हो गया फिर बैठ देंगे आपस में। बात क्या थी? बात तो कुछ नहीं, बात तो कुछ भी नहीं थी। फिर जब बात कुछ नहीं, चर्च क्यों मिस किया? जब बात कुछ थी ही नहीं तो मिस क्यों कर दिया? ये है उलझाने वाला पाप। मतलब बात कुछ नहीं, पाप का पाप, बात कुछ भी नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा उसका, लेकिन रिजल्ट इतना बड़ा कि तुम्हें संगति नहीं परमेश्वर करने देगा शैतान, तुम्हें उस मकसद तक नहीं जाने देगा। उलझाने वाले पाप, आगे लिखो, क्या लिख पढ़ो? उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पापों को दूर करो जो तुम्हारी लाइफ में उलझने डालती हैं। उलझनों को दूर करो। बहुत सी उलझनों में समझना, बहुत सारी चीजें उलझने डाल के रखती है। मैं घर में ये भूल गया, मैं फलानी भूल गया, मैं सूट भूल गया, मैं बूट भूल गया, मैं पैसे मंगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे था, मैं ये करूंगा। मैं उलझाने वाली बातों को हटाओ दिमाग से। हालेलुया। और आगे, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है कि तुझे यहां दौड़ना, आकर इस ट्रैक पे दौड़। अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, छोड़ के आ गया, तैयार हो गया, आई एम रेडी दौड़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। और आपको बोलो दौड़ो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, ऐसे ऐसे खा देंगे हमें। 10 दिन रह गए मैं स्कूल को, फिर भी घर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है। अरे आया कहां से? घर से तो आया, हफ्ते बाद कहां जाए? घर तो जाएगा, मर क्यों रहा है? जितना मर्जी समझा लो, हरकतें वही की वही। बहुत सारे विश्वासी वैसे है, पास्टर समझा समझा के बूढ़े हो गए पर कलीसिया की अकल नहीं आई। एक बार एक पास्टर प्रीचिंग कर रहा, एक संडे प्रीचिंग किया पास्टर ने, परमेश्वर प्रेम है, ओ खुदा का प्रेम महान है, प्रभु ने अपने पुत्र को दे दिया, इतना बड़ा प्यार परमेश्वर दिखाया। एक दिन अगले संडे फिर पास्टर ने फिर प्रचार किया प्यार के ऊपर, फिर तीसरा संडे फिर प्रचार किया प्रेम, चौथा संडे आ गया प्रेम। एक विश्वासी उठा, ओ पादरिया तेनू कोई और प्रचार नहीं आता। पादरी हंसा, कहता भाई 4 संडे लगा दी, लगता 4 संडे और लगाऊंगा, क्योंकि अभी तक तुझे समझ नहीं आई बात, यही तो समझा रहा हूं प्यार के लिए, तू फिर तड़ी मार रहा है कह रहा। तो ये कलीसिया के हालात शैतान ने बना दिए, उलझाया हुआ कलीसिया को शैतान ने, क्योंकि पास्टर की बात समझ नहीं आ रही। पास्टर हर बारी रिपीट कर रहा है, भविष्यवक्ताओं से सावधान हो जाओ, झूठे भविष्यवक्ताओं से, टीचरों से, प्रीचरों से, गर्ल्स स्टडी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, खुदा के लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ये होने। किसी कलीसिया कोई समझ नहीं आ रहा। फिर अपने पादरी को छोड़ा, फिर दूसरी जगह गीत गा रहे, बोलो जय निकल जाए, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। पादरी पूछा क्यों नहीं आए? हम जी उस पास्टर के वहां चले गए थे। अच्छा जी, फिर जी? बस जी फिर वो चर्च अटेंड करके हमने सोचा जी अपना चर्चा पढ़े तो फिर आ गया है। किसने कहा तुम्हें जाके वहां गीत गाओ? तुम जाके हैं वहां गीत गा रहे, बोलो जय मिलकर जय। यहाँ कुछ और किसी की जय कर रहे थे, यहाँ भी अपनी जय कर रहे थे, परमेश्वर की जय कर रहे थे। समझा लो, मैं मेरे बहुत लाइफ में प्रैक्टिकल है, बैठ बैठ के मैंने कलीसिया के लोगों को समझाया, खुदा ने तुम्हें ईटीएच मिनिस्ट्री से जोड़ा है, मत जाओ। फिर मिलते हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हमने ईटीएच मिनिस्ट्री को छोड़ कैसे दिया। जब सब लुट गया फिर होश में आया, मैं कहां था, मैं कौन हूं। शैतान ने इतने मारे कान पे, इतने मारे कान पे, कान की मैल थप्पड़ लगते इधर जा रही थी और थप्पड़ लगते इधर जा रही थी, फट से कान खुल गए कलीसिया के। फिर पता लगा ओहो हमारा पास्टर तो कितना अच्छा भाई, बैठ के हेलो हाय कर रहा है, चाय पी रहा है, समझा रहा है, 1000 गलती की माफ कर दिया। फिर याद आई अपने पास्टर की,
उलझाने वाले पाप। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप सही डायरेक्शन में जुड़े रहें। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो आ गया। उसको मालूम था कि मैं पिता बन जाऊंगा, कि परमेश्वर मुझे इतनी बड़ी उपाधि देगा, विश्वास का पिता कहलाएगा। आमीन। आपके लिए क्या खुदा ने योजना रखी है आपको कुछ मालूम नहीं, आपको सिर्फ निकल के आना है। खुदा बाप मैं आ गया हूं, परमेश्वर मैं दुनिया को छोड़ के आ गया हूं, अब बता मुझे क्या करना है, बस। और ये नहीं खुदा अभी तुम्हें बोल देगा बस जा और मुर्दा जिंदा कर दे, ऐसा नहीं होने वाला। धीरज रखना है, आराम आराम चलते जाए, आराम आराम से चलते जाए। आने वाले समय आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है क्या लिखा है? हाँ जी, हाँ लिखो, लिख लो। मिस्र किसको दिखाता है? लिख लो, आंसर लिख लो। मिस्र किसको दिखाता है? क्वेश्चन, ये आंसर आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन आंसर पेपरों में आएगा। ये शैतान को जो देश जहां पर हमारा शरीर, आंसर लिखो। मिस्र किसको दिखाता है? आंसर, शैतान को जो देश जहां पर हमारा शरीर, आत्मा, मन सब रहता है, वो देश शैतान का है। पहला यूहन्ना 5:19 लिख लो इसके नीचे। ये पूरा संसार शैतान के वश में है, शैतान ने अपने वश में किया हुआ है, और जो यीशु के लिए जो धुल चुके हैं वो बाहर आ चुके हैं। आमीन। हमें शैतान के कामों को छोड़ना है, हमें शैतान के कामों को छोड़ना है, तब हम परमेश्वर के साथ वाचा में आ सकते हैं। तब हम परमेश्वर के साथ वाचा में आ सकते हैं। लिख लिया? यीशु हमारा याजक है जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं। यीशु मसीह हमारा याजक है जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं। पर आज्ञा मानना जरूरी है, पर आज्ञा मानना जरूरी है, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। उत्पत्ति 12 अध्याय, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। वो निराश बैठा था, वो निराश बैठा था अपने तंबू में, वो अपने आप को नीचा समझता है। अब्राहम तंबू में बैठा है, वो अपने आप को नीचा समझ रहा है, मतलब जैसे कहता है हीन भावना आ गई उसके अंदर, समझता है, बिना वंश के अपने आप को देखता है। तंबू में बैठा बैठा क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? तंबू में बैठ के सोच रहा है मेरे पास परमेश्वर ने वादा किया था बेटा दूंगा, अभी तक बेटा नहीं आया, निराश सा हो गया बेचारा, थोड़ा सा वंश को देखता है, भय में बैठा है। उत्पत्ति 15:2 पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है? उत्पत्ति 15:2। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। देख क्या बोल रहा है अब्राहम? मैं तो निर्वंश हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। और आगे, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? पढ़ दिया पूरा, 2 पढ़ दिया पूरा। अब यहां क्या हुआ? कहता है तू मुझे क्या देगा, मैं निर्वंश हूं। और कहां पर विचार कर रहे हैं? बैठकर अपने तंबू के अंदर। और 5 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? और उसने उसको बाहर ले जाके, आप देखिए, आप सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने क्या कहा? वो कहता है 2 में, उत्पत्ति 15:2 में कहता है मैं निर्वंश हूं, तू मुझे क्या देगा? प्रभु का शांत रख। 5वें वचन में क्या बोला? तू बाहर आ। कहां से बाहर आ? पढ़ो पढ़ो 5 वचन। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। अब देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहले उस तंबू में से उसको बाहर निकाला। ये जो हमारी खोपड़ी है ना, मेरी तो गंजी है, तुम्हारी बाहर वाली है, तुम्हारा तो बहुत बाल है,
ये एक तंबू है। क्या ये तंबू? और इस तंबू के बीच में क्या क्या चलता रहता है? फ्री फंड और बेकार की बातें। परमेश्वर कहते हैं यार इस तंबू से बाहर आओ। अपने सोच विचार, तुम्हारे जो अपनी प्लानिंग है, देश विदेश फलानी ढिकड़ी, ये मैं पता नहीं क्या तोप तोड़ना, इससे बाहर आ। मैं बताऊंगा तेरी औकात क्या है, तुझे क्या बनाना है। परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेकर आया। आपके तंबू में शैतान आएगा और बोल के जाएगा। आप उसको जब तक आप जमीन पर हो मना नहीं कर सकते। विचार आपके पास आते रहेंगे, सुन लो ध्यान से, पर आपने विचारों को कार्य नहीं करने देना। और फाइट ऐसी करनी है, आपने ऐसा बनना है कि विचार भी ना आए आपके अंदर। ऐसा भी अपने आप को तैयार करना है। पर जब आप न्यू होते हैं तो शैतान बहुत सारे विचारों को लेकर आता है। अब जैसे हम लोग ज्यादा आगे, हमें पता है कहीं शैतान हमारे पर विचार नहीं लेकर आता, उसको पता है कोई फायदा नहीं होगा, कोई और विचार लेकर आओ इनके अंदर। और शैतान समय समय पर वक्त ढूंढता है और वक्त के हिसाब से बात करता है। अब्राहम के पास औलाद नहीं थी, उसे जाके तंबू में दिमाग में पाई कि तेरे पास औलाद नहीं है। यीशु मसीह ने फास्टिंग के 40 दिन के उसके पास गया और कहा कि पत्थरों से कहते रोटी बन जा। शैतान ऐसे आपकी लाइफ में वो चीजें ढूंढता है जिस चीज की आपको नीड होती है, जिसकी आपको जरूरत है। वो कहेगा ये ले लो, जबकि वो वचन से बाहर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप परमेश्वर ने बोला तंबू से बाहर आ जा। अब क्या हुआ? पढ़ो 5 वचन। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की और दृष्टि कहता आकाश की ओर दृष्टि करके देख। अब्राहम आकाश को देख। अब्राहम ने बाहर आकर आकाश को देखा और दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या देखा उसने मालूम है? क्या तू तारों को गिन सकता? जैसे उसने तारों को देखा, ओ माय गॉड, जीसस, यीशु मसीह देख रहा उसकी तरफ। हेलो, समझ रहे? जब वो तारों की तरफ देखा तो अब्राहम ने यीशु को देख लिया और खुश हो गया। वो यीशु को देख के भेद की बातें बता रहा हूं आपको मैं। हालेलुया। तारों के साथ साथ यीशु को देखा उसने वहां पर। और फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा? 5 पूरा पढ़ दो। हालेलुया। सुन रहे हैं? अब लिखो जल्दी से। परमेश्वर ने बाहर लाकर तारे दिखाए। हम विश्वास को भी देख सकते हैं। हम विश्वास को भी हम विश्वास को भी देख सकते हैं, जैसे हम भय को देखते हैं। आपने भय की स्टडी की? भय आपने कभी देखा? जब हम स्कूल टाइम में थे या कोई काम नहीं किया स्कूल में कुछ, या कोई माँ बाप ने कह दिया आज तेरी पिटाई होगी, पिटाई हो ही नहीं है, पर भय छाया रहता था हमारे ऊपर कि पिटाई होगी क्योंकि आज गलत काम किया हुआ है। उस भय को अनुभव करते हो आप? पिटाई हुई नहीं है, भय है हमारे अंदर। ऐसे ही हम जैसे भय को महसूस करते हैं, अपनी आशाओं को भी महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास चिंगाई आ गई है। महसूस करो चिंगाई को। जैसे भय को लेते हैं ना शरीर के अंदर, रूंगटे छोड़ गए, पिटूंगा आज मैं, चिंगाई आ गई, भूत भाग गए। समझे ना बात को? उसको भी आप परसीव कर, जैसे आप भय को महसूस करते हो ऐसे ही आप अपनी आशाओं को भी महसूस कर सकते हो। आमीन। कितना समझा रही बात? अभी पिटे तो नहीं ना? आपको बॉडी में कुछ होता रहता है ना? आपके विचार क्या बनते हैं? पता नहीं मेरी माँ डंडे से मारेगी, मेरा बाप डंडे से मारेगा, या थप्पड़ पड़ेंगे, या फिर कमरे मुक्के पड़ने वाले हैं, है ना? जब हमारी माँ हमें मारती थी ना, बता दूं कैसे मारती थी? थपकी देखी? थपकी कपड़े धोने वाली थापियां, मोगली। अच्छा, कहीं पंजाबी में उसको मोगली कहते हैं, हमारे नाने में थापी कहते हैं उसको। वो थापी होती थी। पहले की जो स्त्रियां थी वो कपड़े उससे धोती थी, कपड़े थापियों से, है ना? आजकल तो मशीनें आ गई, मोजे लगी पड़ी हैं, है ना? पहले तो मशीन धोती थी, अब वो सुखा भी देती है ना? मोजे लगी औरतों की, रोटियां भी बनाने वाली मशीन भी आ गई, है ना? नेक्स्ट टाइम में मतलब
ऐसी मशीन आ जाएगी, अब बैटरी पड़े हैं, पोटी पटी निकाल के लिए रोटी भर देगी और सब मशीन आ जाएगी मेरे हिसाब से। मैंने बहुत सालों पहले ये प्रचार किया था ऐसी चीजें आएंगी, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। पर मेरी मैडम, हम परिवार बैठते ले, अभी पाशा ने पहले भी बोला ऐसी चीजें होंगी। और कई बार क्या होगी कि मतलब लेडी घर में ही है, सब कुछ रोटियां रटियां मशीन बना देगी, लेडी पड़ी हुई है, बंदे पड़े हैं, अपने अभी पोटी निकल गई और कपड़े पा गए, नहा नू दिया अपने, हम तो सिर्फ उठे करेंगे और फिर उठेंगे ऐसे। लोगों ने बड़ा खुशहाल बंदा, ये नहीं पता मरीज बना दिया। तो वो थपकियां जब स्त्रियां चलाती थी तो उन्हें पसीने पसीने निकलते, बीमारियां लगती नहीं थी, और वो थप्पियां हमारे ब्रेडों पे लगती थी। मेरी माँ को कुछ नहीं मिलता था, थप्पी ले आओ, थप्पी ले आए। स्कूल क्यों नहीं गए? किसने बताया? स्कूल तो गए थे। झूठ बोल रहा है, ताई ने तुम्हें देखा, पेड़ के ऊपर खड़े थे तुम लोग वहां पे। अबे ये ताई मर क्यों नहीं गई? इसने मर को देख लिया, ये ताऊ ने हमारे को देख लिया, गन्ने खेत में लुके हुए थे, ये ताऊ मर क्यों नहीं गया? मेरी माँ को बताना था क्या इसने आके? और ये ताऊ ताई इनको सब पता होता है कि बाप तो कब इलाज करे, माँ को बताओ, वो पुड़े इनके अच्छे सेक देगा ढंग से। और हम इतना पिटते थे, इतना पिटते, तौबा तौबा तौबा, पर ढीठ इतने पड़े फिर भी नहीं। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? स्टोरी सुनने का बहुत शौक है? हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिख लिया? जैसे हम भय को देखते हैं। परमेश्वर ने कहा भय नहीं, विश्वास को देखना शुरू कर। क्या कहा परमेश्वर ने? भय नहीं, विश्वास को देखना शुरू कर। आपको भी परमेश्वर बोलता है भय नहीं, आप चंगे हैं, आप धनवान व्यक्ति हैं, आपका जो है परमेश्वर का है। प्रभु बोलता है भय नहीं। उन चीजों को मत देखिए जो आप देख रहे हैं, आप उन चीजों देखिए कि आप एक राजा की संतान है। आमीन। परमेश्वर ने कहा भय नहीं, विश्वास को देखना शुरू कर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं एल शदाई परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं एल शदाई परमेश्वर हूं। एल शदाई का मतलब होता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। एल शदाई का मतलब जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया सबने? अब्राहम को बाहर लाकर तारे दिखाए, अब्राहम को बाहर लाकर तारे दिखाए। जिस टाइम अब्राहम को तारे दिखाए तो नाम को बदला, उनके नाम को भी बदला। पुराना नाम पुराने मनुष्यों को दिखाता है, नया नाम नई सृष्टि को दिखाता है। पुराना नाम पुराने मनुष्यों को दिखाता है, नया नाम नई सृष्टि को दिखाता है।